नमस्कार साथियों। आज आपसे रूबरू हो रहा हूं। एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जो कि बहुत दिन से यह फैसला पेंडिंग था। आज सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक अहम फैसला सुनाया है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर रहा। वैसे बात करें तो अगर इसकी तो 1967 में जब 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक फैसला सुनाया था, जिसमें अल्पसंख्यक दर्जे पर प्रश्न खड़ा किया गया था। लेकिन आज उस फैसले को 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने पलट दिया है। यह बड़ा अहम फैसला था, जिसको लेकर अल्पसंख्यक समुदाय में तो आज हर्ष है, क्योंकि कई नेताओं ने इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। लेकिन वहीं सरकार और अन्य जो संस्थाएं रहीं, उनमें जरूर कुछ निराशा देखी गई, ऐसा माना जाता है, जैसा लोगों का बयान देखने में आ रहा है। लेकिन साथियों, यह जानना जरूरी है कि आखिर यह अल्पसंख्यक दर्जा क्या था और क्यों था। हम अगर इस ओर रुख करें तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं है, यह एक बड़ा सवाल कोर्ट के सामने था। तो इस बड़े सवाल को आज सुलझाने की एक कोशिश की है। लेकिन अगर लबोलबाब हम पहले चरण में कोई बात रखें तो हम ये कह सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा आज के फैसले के आधार पर अभी फिलहाल बरकरार है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि धार्मिक समुदाय शिक्षा संस्थान चला सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात कही है कि धार्मिक समुदाय जो है वो शिक्षण संस्थान संचालित कर सकते हैं। ऐसी बात भी सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं है, यह फिलहाल अभी तो बरकरार जरूर है। लेकिन आगे क्या होगा, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय स्पेशल बेंच को इसकी सुनवाई का हक दिया है, जो आज 7 सदस्यों की संविधान पीठ ने फैसला लिया उस पर। और अब इसका फैसला 3 जजों की जो संविधान पीठ करेगी, वो अभी फिलहाल आगे क्या होगा क्या नहीं, यह लंबी लड़ाई का विषय है और भविष्य में क्या होने जा रहा है अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में बड़ी अहम बातें कही है। जैसे मैं बात करूं तो शीर्ष अदालत ने 1967 के अपने ही फैसले को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। मतलब उस समय जो 5 सदस्यीय संविधान पीठ थी, उसने ये बात कही थी कि इसे अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसे केंद्रीय कानून के तहत बनाया गया था। केंद्रीय कानून क्या, 1920 में जो एएमयू कानून है, उसके तहत इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का गठन हुआ था। फिलहाल शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है, जो उसने कुछ खास बातें कही है शीर्ष अदालत ने, मैं वो बात आपसे दोहरा रहा हूं। एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान का हकदार है, लेकिन ऐसा, ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि मैं अभी इमरान प्रतापगढ़ी जी को सुन रहा था, सांसद हैं, उनकी बात में भी ये बात थी कि यह हक है। सांसद हैदराबाद से हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, तो उन्होंने भी ये बात कही है कि यह अल्पसंख्यक समुदाय का हक है और हम इसका स्वागत करते हैं ऐसे फैसले का। तो फिलहाल ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके नेताओं का यह बयान है और उन्होंने इसका स्वागत किया है आज के इस फैसले का। फिलहाल मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा है, इस बात को भी जानना जरूरी है। आज फिलहाल मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी का आज कार्यकाल का अंतिम दिन था और उन्होंने एक अहम फैसला संविधान पीठ के चीफ के रूप में सुनाया है। फिलहाल मुख्य न्यायाधीश ने जो कहा है उस बात पर मैं पुनः लौटता हूं। धार्मिक समुदाय संस्थान चला सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, मगर धार्मिक समुदाय संस्था या प्रशासन नहीं देख सकते। यह एक अहम बात है कि वो संस्थान जो है, जो धार्मिक समुदाय है, वो संस्था का प्रशासन नहीं देख सकते। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है और उस फैसले को हमने कई नजरों से उसे देखा, कई नजरिए से उसे समझने की कोशिश की है। मैं कई नेताओं के बयान भी आपसे साझा कर चुका हूं और इसे देखते हैं तो आखिर इसके अल्पसंख्यक दर्जे का क्या होगा। पहला सवाल तो ये है कि जो 3 सदस्यीय संविधान पीठ या स्पेशल बेंच बनाई गई है, वो इसे किस नजरिए से देखेगी, किन प्रमाणों के आधार पर, परीक्षण के आधार पर इस पर फैसला देगी, ये भी आगे देखने का विषय होगा। फिलहाल अभी यह सवाल
एक घेरे में है कि अल्पसंख्यक दर्जा भविष्य में क्या होगा इसका, यह एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी यह दर्जा बरकरार है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जे को अल्पसंख्यक समुदाय ने यानी कि मुस्लिम समुदाय ने अपना हक बताया है, और कई नेताओं ने ये बात कही है कि इससे अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा का प्रसार होगा। देखिए, सबसे बड़ा लाभ क्या होगा, हम इस पर अगर चर्चा करें, मैं जो अपनी जानकारी के अनुसार आपको बता रहा हूं कि 50% अल्पसंख्यक छात्रों का, छात्राओं का वहां एडमिशन होगा, वो पढ़ाई कर पाएंगे। अल्पसंख्यक दर्जा मिलते ही यह सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल होती है, लाभ होता है, इसलिए अल्पसंख्यक दर्जे की बात कही जा रही है। फिलहाल 1967 में जो फैसला आया था उसको पलटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जे का जो एक कैटेगरी है, जो अल्पसंख्यक संस्थान का जो दर्जा है, जो कैटेगरी है, उसे हासिल हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पर अभी फैसला हम बखूबी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये आगे उस पर फैसला जरूर आएगा। फिलहाल 7 जजों की जो संवैधानिक पीठ है, जिसका नेतृत्व खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे, और उन्होंने खुद कहा है कि जो भी फैसला आएगा वो परीक्षण के आधार पर आएगा, नियमों का परीक्षण होगा, कानून का परीक्षण होगा, और किस तरीके से उसकी स्थापना की जा सकती है, किस तरीके से जो ये धार्मिक संस्थान या धार्मिक समुदाय जो संस्थाओं का गठन कर सकते हैं, इसके भी पूरी तरीके से नियमों की परीक्षण की जाएगी। और जो संविधान की धारा अनुच्छेद 30 है, उसका भी निर्धारण हुआ है कि नहीं, इसको भी जरूर देखा जाएगा। फिलहाल 7 जजों की जो संवैधानिक पीठ थी, उसने 4-3 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया है। यह भी बात सामने आई है कि 4-3 का बहुमत उस फैसले में शामिल है। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त होगा कि नहीं, यह अभी भी अधर में ही है। भविष्य में इसका क्या होगा, यह शीर्ष न्यायालय के एक रेगुलर बेंच को देखना है, स्पेशल बेंच को देखना है, जो मैंने कहा है आपसे। फिलहाल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में जो 7 सदस्यों की, जजों की जो बेंच थी, ये इसकी सुनवाई आज पूरी कर चुकी है और अपना फैसला सुना चुकी है। इन 7 जजों में जो आगे सीजेआई होने वाले हैं, खन्ना साहब, वो भी इसमें, न्यायमूर्ति खन्ना साहब भी इसमें शामिल थे, तो जाहिर सी बात है वो स्पेशल बेंच में भी शामिल हैं। तो भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण होगा फैसला जो भी आएगा। 5 जजों की जो संविधान पीठ की मैं बात कर रहा हूं, जो 1967 में अपना फैसला दे चुकी है, उस फैसले को भी अगर हम देखें तो अनुच्छेद 30(1) है, संविधान का जो अनुच्छेद 30(1) है, इसके तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए जो अहम बातें थी, शर्त थी, वो उद्धृत है उसमें। जो एक अहम शर्त होती है जिसके आधार पर ऐसे संस्थान बनाए जाते हैं, वो अनुच्छेद 30(1) में उद्धृत है। तो इसका भी परीक्षण होगा, जाहिर सी बात है। और संविधान जो पीठ जिसने 1967 में इस फैसला दिया था, उसने जो कहा था वो एमयू कानून 1920 के तहत बनने के कारण उसने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था, जिसको जो लंबी सुनवाई के बाद यहां तक मामला पहुंचा है। फिलहाल जो न्यायमूर्तिगण शामिल थे, डीवाई चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस, जो सीजेआई आज रिटायर हुए हैं, अपनी सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं, उनमें जो उनके साथ न्यायमूर्तिगण शामिल थे, उसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जो कि अब नए सीजीआई के रूप में होंगे, सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, इसके अलावा न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल थे, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और एससी शर्मा, न्यायमूर्ति एससी शर्मा की ये जो संयुक्त 7 सदस्यीय संविधान पीठ थी, इसने यह निर्णय फिलहाल दिया है, जो बहुत ही राहत दे रहा है अल्पसंख्यक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को, और अलीगढ़ विश्वविद्यालय को भी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को भी। वहां की जो वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं नईमा खातून, उन्होंने भी कहा है कि फिलहाल इसका हम कानूनी परीक्षण भी करेंगे, फैसले पर भी कुछ भी बोल पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम फैसले का सम्मान करते हैं और हम इंतजार करेंगे कि और इसमें क्या एक्सपर्ट्स की बातें निकल के आती है, और उसमें वैधानिक सुझाव भी लेंगी, कानूनी सलाह भी लेंगी कि आखिर इसको किस नजरिए से देखा जा सकता है। फिलहाल उन्होंने इस पर कुछ भी और खास बात कहने से परहेज किया है, और उन्होंने कोई खास बात और नहीं कही है।
तो यह भी अहम है कि वीसी ने क्या बात कही अभी इसकी कानूनी परीक्षण की, चूंकि अभी 3 सदस्यीय स्पेशल बेंच को फैसला लेना है, इसलिए इसमें बहुत कुछ कहने की स्थिति में अभी भी वीसी नहीं थी। लेकिन अगर प्रथम दृष्टया देखें तो आज राहत की खबर रही अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए, कि उनका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो दर्जा है अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का, वो बरकरार रखा है अभी फिलहाल। जब आगे क्या फैसला आएगा यह भविष्य के गर्भ में है, हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम बातें कही है उसमें परीक्षण की बात भी उन्होंने रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम परीक्षण करेंगे और हमने कुछ बातों का परीक्षण किया है, और कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट ने इस परीक्षण के दौरान खड़े भी किए हैं। संस्थान की स्थापना किसने की, सबसे पहला सवाल, इसका परीक्षण होगा। क्या संस्थान का चरित्र अल्पसंख्यक है, यह बड़ा सवाल है। क्या संविधान का चरित्र अल्पसंख्यक है, यह भी देखना जरूरी होगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना रहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह अल्पसंख्यकों के हित में काम करता है कि नहीं, यह बात भी जाननी बेहद जरूरी है। इसका भी परीक्षण किया जाएगा। फिर 2019 में भी मुझे जो बात पढ़ने में आई कि 2019 में भी 3 जजों की बेंच ने इस पर कुछ बातें कही थी, और उसने 7 सदस्यीय संविधान पीठ के लिए इसको भेजा था, ट्रांसफर किया था इस मामले को। तो यह महत्वपूर्ण बातें जो सामने आई हैं वो यही है। और इसमें अल्पसंख्यक नेतागण ने भी, इमरान प्रताप गढ़ी जी की मैंने बात की, मैंने असदुद्दीन अवैसी साहब की बात की, तो इन लोगों ने भी, जो माननीय सांसद गण है, आप लोगों ने भी काफी स्वागत किया है। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसका स्वागत किया है। उनकी तरफ से भी बयान आया है कि हम स्वागत करते हैं इस फैसले का, और आगे भी वो उन्होंने आशा और उम्मीद जताई है कि हमारा यह दर्जा बरकरार रहेगा और आगे भी हक और न्याय मिलेगा, और यह अल्पसंख्यकों के हित में फैसला है। और ऐसी बातें आई है। फिलहाल जो हमने परीक्षण किया, जो हमने बातें जानी, इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित जो आज एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसको आपसे साझा किया है। साथियों, जैसा कि हमने अपनी बात में रखा है कि बहुत सी बातें होती हैं जो राजनीति से भी जोड़ ली जाती है। बहुत से आरोप भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्तासीन दल है वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके का कोई फैसला आए। उन्होंने काफी वकील लगा रखे थे। ऐसा उनका है कि सरकार की ओर से काफी वकील लगाए गए थे, और लेकिन फिर भी जो परीक्षण है, जो सबूत है, जो चीजें हैं, जो बातें हैं, जो कैरेक्टर है, वो अल्पसंख्यक समुदाय के पक्ष में रहा, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला देना उचित समझा। तो यह सारी बातें थी, मैंने आपसे साझा की। मुझे लगता है कि हमें भी यह बात जाननी चाहिए थी, इसलिए मैंने कुछ अध्ययन करके आपके सामने रखने की कोशिश की। और फिलहाल अभी कोर्ट का फैसले की सारी ड्राफ्टिंग आएगी, सारी कॉपी आएगी। ड्राफ्ट आने के बाद जो स्पष्ट रूप से आदेश होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद इसका और गहन परीक्षण हो सकता है। फिलहाल आज की बात यहीं तक। इस खास बात में आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्ते इंडिया।